हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ब्रिगल्स विंटर। ओके, दिस इज़ द फेमस पेंटिंग दैट पेंटेड बाय द डच फ्लेमिश पेंटर पीटर ब्रूगल्स। ओके, इट इज़ द मतलब कि यहाँ पर जो है ये ब्रिगल विंटर जो है, यहाँ पर ब्रिगल्स एक पेंटिंग का नाम है, ठीक है। और ये किस तरह की पेंटिंग है? विंटर से रिलेटेड पेंटिंग है। और इस पोएम के जो है पोएम ऑन पेज 28 इन अबाउट दिस पेंटिंग हंटर्स इन द स्नो, ठीक है। इस पोएम जो है, ठीक है, ये जो 28 पेज पे जो है पोएम, ये जो है हंटर्स जो होते हैं, हंटर मतलब कि शिकारी जो स्नो में है, ठीक है, बर्फीले प्रदेशों में है, उसके बारे में बताया गया है। और दिस इज़ बाय द फेमस 16th सेंचुरी डच फ्लेमिश, ठीक है। और ये जो है 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जो है डच और फ्लेमिश भाषा का जो भाषा में जो फ्लेमिश जो भाषाई लोग हैं, ठीक है, वो पेंटिंग के पेंटर है जो है पीटर ब्रिगल है, ठीक है। इस पेंटिंग का नाम ब्रिगल पीटर है। और इसमें कहा क्या गया है, इस चीज़ को हम लोग बताएंगे। और इस पोएम को लिखने वाले जो हैं वाल्टर डेला मेयर है, ठीक है, वाल्टर डेला मेयर, ठीक। और इसमें बताया गया है कि पोएम ब्रिगल्स विंटर बाय वाल्टर डे मायर कंपेयर द पोएम विद द पेंटिंग, यानी कि जो ये पेंटिंग दिखाई जा रही है, ठीक है, इस पेंटिंग को जो है कंपेयर किया गया है, ठीक, पोएम से कंपेयर किया है टू अंडरस्टैंड हाउ द पोएम डिस्क्राइब इन वर्ड, ठीक है। किसी भी पेंटिंग को किस तरह से जो है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पोएम में, यानी कि ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग को किस तरह से जो है हम पोएम में बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। द इमेज बाय द पेंटर, ठीक है, ये इमेज दिया गया है, इस इमेज को देख करके जो है पोएम की रचना की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को, ठीक है। अब इस पेंटिंग को देखते रहिएगा, ठीक है, और पोएम को समझते रहिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, जग्ड माउंटेन पिक एंड स्काइज आइस ग्रीन, ठीक है, जग्ड माउंटेन, ठीक है। जग्ड माउंटेन मतलब कि जो पर्वत है, ठीक है, ये देख रहे हैं पर्वत यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सारे पर्वत, ठीक है, ये सारे पर्वत क्या है, ठीक है, जग्ड हैं, ठीक, जग्ड हैं। और जग्ड मतलब कि खुरदरे हैं, ठीक है, और पिक और नुकीले हैं, इनकी चोटी निकली हुई है, ठीक। एंड स्काइज आइस ग्रीन, और जो स्काइज है, जो आसमान है, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना आसमान, ठीक है, वो क्या कैसे हैं, ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन वॉल इन द वाइल्ड, ठीक है। किस तरह से, जैसे यहाँ पर ये पूरा जंगल है, ठीक है, जंगल की तरह ये सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मानो ऐसे लग रहे हैं कि ये आसमान जो है क्या हो गया है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। किस तरह से आइस ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वो पत्तों पे जो है आइस गिरा हुआ है, ठीक है, आइस गिरा हुआ और हरा हरा पत्ता है, तो इससे आइस ग्रीन दिखाई दे रहा है। वॉल इन द वाइड, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि दीवार हो, ठीक है, किसका, जंगलों का, जंगलों में वो दीवार खड़ी की गई हो, ठीक है। कोल्ड सीन बिलो, और नीचे जो है ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो नीचे का जो सीन है ये ठीक, ये सीन कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि ये क्या है, ये नीचे की तरफ पूरा सीन जो है ठंडा है, ठीक। चर्चेज फार्म वेयर कॉप्स द सी, ठीक है, जो चर्चेज है यानी कि जो गिरजाघर है, ठीक, गिरजाघर हो गए या खेत खलियान हो गया, सब क्या है, बेयर कॉप्स मतलब कि जो बता रहा है कि जो वन है, ठीक है, वन ढके नहीं है, ठीक है, और जो समुद्र हैं ये सारे क्या हो गए हैं, ये जम चुके हैं, ठीक है, क्वाइट ऑफ द विंटर्स में, ठीक है, तो ठंडे जो शांत हमारा जो सर्दी है, जो ठंडक है, उसकी बर्फ़ से जो है ये सारे सब क्या हो गए हैं, जम चुके हैं, ठीक। वेयर इंक ब्लैक शेप्स ऑन द फील्ड इन फ्लड, ठीक है, और जो इंक है, ठीक है, वेयर इंक ब्लैक शेप्स, ठीक है, जो काले काले जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ब्लैक शेप्स जो है ये यहीं पे दिखाई दे रहे होंगे, और फिगर में साफ नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो हमारा शेप्स है, जो फील्ड का मैदान है, ठीक है, मिल में जो ऐसी भीड़ लगी हुई है, फ्लड मतलब कि यहाँ पे भीड़ हो जाएगा, बाढ़ आई हुई है, किस तरह की, इंक ब्लैक शेप्स की, ठीक है, जैसे इंक होता है ना काला काला
ब्लैक कलर में, ठीक है, उस शेप में जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लोग इकट्ठा हुए हैं उस फील्ड में और उनके जो है ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो क्या है, इंक की तरह उनका शेप बना हुआ है। और वो कर क्या कह रहे हैं, कर्लिंग कर रहे हैं, ठीक है। कर्लिंग मतलब कि घुमावदार, घूम रहे हैं, इधर उधर से घूम रहे हैं। स्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि पैर में वो बांध कर जो है स्केटिंग की जाती है ना, स्केटिंग कर रहे हैं। या फिर स्लाइडिंग कर रहे हैं, स्लाइडिंग मतलब कि सरकना होता है, स्लाइडिंग को कर रहे हैं, ठीक है। टू लिफ्ट ए गैबलेट टर्न, ठीक है। गैबलेट टर्न मतलब कि जो है वहीं पे एक छोटा सा सराय है, ठीक है। वहीं सराय के पास जो है टू लेफ्ट में से किसको छोड़ करके, जो फ्लेम जला, ब्लेज जलाया जा रहा है। ब्लेज मतलब कि फ्लेम होता है जिसको अलाव कहते हैं या फिर आग कहते हैं, ठीक है। आग को कुछ छोड़ करके जो है वो सब छोड़ दिए हैं और वो कहाँ पर जल रहा है, वो इन यानी कि जो छोटा सा सराय है उस सराय के कोने में जो है ये ब्लेज हो रहा है, फ्लेम जल रहा है, ठीक है। और वो वहाँ पर है कौन लोग, वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो देख रहे हैं और अन्य लोग भी हैं जो वहाँ पर खड़े होकर के आग को सेक रहे हैं, आग की गर्मी ले रहे हैं, ठीक है। फिर आगे है मफल्ड म्यूट बीनीथ नेक्स्ट ट्री, ठीक है। अब जो मफल्ड है यानी कि ओढ़े हुए है, क्या ओढ़े हुए है, म्यूट बीनीथ यानी कि एकदम शांत, नीचे की तरफ जो पेड़ है, जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो ऐसे ही खुले हैं और नीचे की तरफ ऐसे शांत पड़े हुए हैं और उन पर ढका हुआ है। इन द शार्प रेस्पेक्टिव सेट एरो, ठीक है। और ये एक लाइन से खड़े हुए हैं, ठीक है, एक लाइन से खड़े हुए हैं और कैसा दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े आकार में दिखाई दे रहे हैं। जो पेड़ है वो पेड़ क्या है, वो किससे ढके हुए हैं, वो बर्फ़ से ढके हुए हैं और बड़े बड़े आकार में क्या दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है, ट्रक्ड हंट्समैन, ठीक है, ये देखो कि यहाँ पर दिया ना, ट्रक्ड हंट्समैन सिनिस्टर स्पीयर्स एजलैंड्स डॉग्स स्नफिंग बिहाइंड देम इन द स्नो। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो हंटर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, ट्रक्स कर रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं। अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं, ठीक है, जो उनका समय सिनिस्टर हो गया है, यानी कि बहुत ख़राब चल रहा था समय, ठीक है। और हाथ में भाला लिए हुए हैं और क्या हुए हैं, झुक करके चल रहे हैं, यानी कि निराश, यहाँ पर निराशा का भाव दिखाया जा रहा है कि जो पोएट में है उस पेंटिंग के थ्रू जो है वहाँ पे जो हंटर हैं वो काफ़ी निराश हैं। और वो निराश क्यों होंगे, उसका तो रीज़न होगा ही, या तो उनको शिकार नहीं मिला होगा, ठीक है, शिकार की अभाव में, या फिर जो है काफ़ी चलने के बाद भी जो है उनके हाथ कुछ नहीं लगा, इसकी वजह से निराश है, ठीक है। ये सारे रीज़न यहाँ पर आ जा रहे हैं कि जो वहाँ पर हंट्समैन है वो एकदम झुक करके जो है, निराश होकर के जो है अपना भाला लिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पैदल चल रहे हैं। जो डॉग है वो क्या कर रहे हैं, वो स्नफिंग कर रहे हैं। स्नफिंग मतलब कि जो है बड़ी लंबी सांसें ले रहे हैं या फिर गुर्रा रहे हैं, ठीक है। बिहाइंड देम इन द स्नो, ठीक है, पीछे जो है बर्फ के मैदान में जो है वो सब क्या कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, यानी कि स्नफिंग कर रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है, एन एरो लाइक लीन, यानी कि जो तीर होता है, तीर की तरह से एकदम पतला, ठीक है, जो तीर की तरह से एकदम पतला होता है, एथवार्ड द एयर, ठीक है। और जो क्या कर रहा है, हवा के आर पार निकल जाता है, यानी कि हवा चल रही है, इसके आर पार जो है इधर उधर उड़ सकता है, ठीक है। स्वूप इनटू स्पेस ए क्रो, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो क्रो है वो जो खाली जगह है वहाँ पर जो है अक्सर झपट्टा मार रहा है या फिर नीचे उतर रहा है या उड़ रहा है इधर उधर, मतलब यही सारा काम वो कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये पोयम समाप्त होती है और इस पोयम के ज़रिए जो है समझ में आ जाता है कि आखिर में एक पेंटिंग को जो है, ये जो पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग को पोयम में कैसे राइट किया जाता है, लोगों को कैसे इसको जो है गाकर बताया जा सकता है, इस चीज़ को जो है इस पोयम में समझाने की कोशिश की गई है। किसके द्वारा, ये वाल्टर डे ला मीरा द्वारा। और इसी के साथ जो है ये आज का जो पाठ्यक्रम था, जो पोयम था, ठीक है, वो समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।